हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएम की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने मैथ जर्नी को कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 2 करते हैं आज। और लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स में आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, उस पर जरूर आप ध्यान दें। हर क्वेश्चन को करने से पहले उसको 3 से 4 बार जरूर पढ़ें। उस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिखना कभी ना भूलें। क्वेश्चन में क्या गिवन है लिखने के बाद उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, क्या आप सोच सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और लास्ट में उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको लिखें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है और क्या है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जिसके 4 साइड्स हो। क्वाड मतलब होता है 4, तो जिसके 4 साइड्स हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, उसके बाद से इन सबको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट मान के चलिए ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब चलिए इसको हम मिला देते हैं पॉइंट्स को। तो एक, अब आप क्या कीजिए, इसको नेम करना है। नेम क्या बोल रहा है, KLMN। तो KLMN जब आप नाम लिखेंगे तो इसके सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। के बाद L लिखिए, L के बाद M लिखिए, M के बाद N लिखिए। ठीक है, KLMN। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तो स्टेट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना है, तो अपोजिट साइड जो भी रहेंगे तो उनके नाम लिख दीजिए। तो देखिए पहला पहला अगर साइड का आप नाम देखेंगे तो एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया और चौथा ये हो गया। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। अब बताइए कौन किसके अपोजिट में है। 1 और 3 क्या एक दूसरे का अपोजिट में है, तो ऑफ कोर्स है। क्या 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट में है, तो नहीं। इनको हम अपोजिट नहीं बोलेंगे, ये क्या है, एडजेसेंट, आपके पड़ोसी जैसे होते हैं, नेबर। तो आपके एडजेसेंट में क्या है, 2 है एंड 1 के एडजेसेंट में क्या है, 4 है। तो ये दोनों इसके अपोजिट साइड नहीं हुआ। अपोजिट क्या होता है, आप यहाँ पे आपके सामने एकदम 180 डिग्री पे जो है आपके सामने, वो आपके अपोजिट में हुआ। तो चलिए ये क्या हो गया, एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। तो एक लाइन तो एक पेयर तो हमको यहाँ से मिल गया। कौन कौन सा पेयर मिला, के एन एंड एल एम, के एन एंड एल एम, एक पेयर मिल गया। ये एक पेयर है, इसको दो मत समझिएगा। क्या बोल रहा है, 2 पेयर्स लिखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। अभी बहुत लोग क्या करेंगे, इतना लिख के हो गया उनका, 2 उन्होंने लिख दिया, उनको लगा 2 लिख दिया उन्होंने, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 2 पेयर बोला है, तो ये क्या हुआ, सिर्फ एक पेयर हुआ। दूसरा चलिए देखते हैं, क्या 2 और 4 अपोजिट है, तो ऑफकोर्स है, क्योंकि एक दूसरे के सामने है, अपोजिट में है। तो चलिए अब लिख देते हैं इसका भी नाम। तो इसका नाम क्या होगा, ये लाइन एक और दूसरा लाइन है, के एंड एल से मिलकर, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। दूसरा एन एंड एम है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो चलिए नेम दे दीजिए, के एल एंड एन एम। 2 पेयर हो गए आपको, 2 पेयर आपको मिल गए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। एंगल भी आपने सीखा है कि जहां भी 2 कॉर्नर मिलता है, जहां भी 2 कॉर्नर मिलेगा 2 लाइंस मिलेंगी, जहां भी एक कॉर्नर बनेगा वहां पे क्या है, एक एंगल बनता है। तो जहां भी 2 लाइंस मिलती है, देखिए एक लाइन 2 लाइन दोनों मिलके एक कॉर्नर बनाया, तो एक ये एंगल हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए 1 और 4 भी मिलके एक कॉर्नर बनाया, तो यहाँ दूसरा एंगल हो गया। क्या 2 और 3 लाइन भी मिलके कॉर्नर बनाया, तो ऑफ कोर्स एक कॉर्नर बनाया एल। क्या 3 और 4 लाइन भी मिलके कॉर्नर बनाया, तो एकदम बनाया। तो अब बोल रहा है कि 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल लिखना है। तो एंगल बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अगेंस्ट में ये एक एंगल है अपोजिट, और इसके अगेंस्ट में ये एक अपोजिट एंगल है। क्या ये 2 अपोजिट एंगल है, तो हम बोलेंगे नहीं, वो क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अपोजिट मतलब डायगोनली, आपको लेना है डायगोनली। तो चलिए अब लिखते हैं एंगल के, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, एक है, एक पेयर हो गया एंगल के एंड दूसरा एंड
एंगल एम। एंगल का आपको साइन देना है जो कि एक टिल्टेड एल होता है। एल, इसको एल नहीं पढ़ना आपको, ये एंगल है, एंगल एम, एंगल के। दूसरा पेयर क्या है, एक हमने लिख दिया, दूसरा क्या है, एल और ए, एन भी है, तो एक पेयर हो जाएगा एंगल एन एंड एंगल एल। ये देखिए थोड़ा सा एंगल, दोनों एंगल एल एंड एंगल थोड़ा सा आपको ऐसे लिख लेना है कि एंगल एल है। अच्छा, एंगल लिखने का और क्या तरीका है, जिस भी कॉर्नर पे बन रहा है उसका क्या करना है आपको, दोनों लाइन को लिख देना है, एल के एन, एल के एन मिलके एंगल के बन रहा है। तो आपका अगर आपको एंगल के लिखना है तो आप लिख सकते हैं एंगल एल के एन, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। और ये भी राइट है, अगर आपने सिर्फ एंगल का साइन देके वो पॉइंट लिख दिया मतलब उस पर एंगल बन रहा है। चलिए, सी बोल रहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। अब मैंने बताया आपको कि अपोजिट कौन से हो जाते हैं, 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 है, लेकिन 1 एंड 2 क्या है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के बगल में है। तो आप लिख दीजिए, लाइन 1 को आप क्या लिखेंगे, के एन एन के, और लाइन 2 को क्या लिखेंगे, के एल। तो ये दोनों एडजेसेंट लाइन हो गया। तो लिख लीजिए कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, तो साइड क्या हो गया, एक एन एन के एंड एन के एंड के एल, ये आपका एक पेयर हो गया। देखिए भाई, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है, टू पेयर बोल रहा है तो ये सिर्फ अभी एक पेयर हुआ। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, क्या एन एम और एम एल भी एक पेयर हो सकता है, कोर्स हो सकता है। आप लिख दीजिए एन एम एंड एम एल, ये भी क्या हो गया, एक अपोजिट लाइन हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना, एडजेसेंट साइड हो गया, एक ये साइड और दूसरा ये साइड, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एडजेसेंट बना रहे हैं। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपने एडजेसेंट साइड का नाम लिख दिया, एक इसको लिख दिया और इसको लिख दिया, फिर आपने 3 एंड 4 को भी लिख दिया। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। देखिए, अपोजिट एंगल में ये इसके अपोजिट था, ये एंगल इसके अपोजिट था, लेकिन एडजेसेंट एंगल किसके बोलेंगे, एक ये और ये, और ये और ये, या फिर आप ये कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो किसको लिखेंगे, एंगल के, एंगल एल, एक हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, एंगल के एंड एंगल एन लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या आप लिख सकते हैं, एंगल एन एंड एंगल एम भी लिख सकते हैं, एंगल एन एंड एंगल एम। ठीक है, एल इसलिए नहीं लिया कि एल को लिखने में और एंगल को लिखने में दोनों सेम ही आ जा रहा, आप इसको भी लिख सकते हैं, एंगल एल एंड एंगल एम इज अ एडजेसेंट एंगल, एंगल के एंड एंगल एम इज अ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, टू पेयर्स हमने लिख दिया, कहीं भी जो दो एक दूसरे के एडजेसेंट में हो। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।